सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमल हस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालं व्याललम्बोदरं च मम हृदय निवासं श्री गणेशं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शरीरोलसद्भानु कोटिप्रकाशं घनश्यामलं पूजितं देववृन्दैः जनानन्दनं लोकनाथं रमेशं विभुं सत्यनारायणं नित्यमीडे। श्री सत्यनारायणाय नमः। अविघ्नमस्तु शांतिमस्तु कल्याणमस्तु। सर्वप्रथम भगवान सत्यनारायण का वर्णन करते हैं। कैसे हैं भगवान? कोटि सूर्यों के समान प्रकाशित व सुशोभित है शरीर जिनका। मेघ से श्यामल, देवताओं से पूजित, भक्तों को आनंद देने वाले, चतुर्दश लोकों के स्वामी, लक्ष्मी के पति, सर्वशक्तिमान, ऐसे भगवान सत्यनारायण का हम नित्य वंदन करते हैं। कोटिमान सो प्रचंड है प्रकाश अंगरत्न दीप्तिमान शीश मुकुट ललामय सोहे शंख चक्र गदा पद्म चारो बाहुन में बामोर इंदिरा विराजे बरबामुन मिश्रमणि लाल पीत भसन विशाल गात नील जल जात के समान मृदु श्यामोहि देव जपे नाम नित्य अर्थ धर्म मोक्ष काम ऐसे सत्य देव को प्रणाम है प्रणाम है। श्री सत्यनारायणाय नमः। अविघ्नमस्तु शांतिमस्तु कल्याणमस्तु। सर्वप्रथम भगवान सत्यनारायण का वर्णन करते हैं। परमात्मा श्री सत्यनारायण जगदाधारे हैं, समस्त जगत के कर्ता भरता और सर्वस्व। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, एक समय नैमिषारण्य नाम के पावनतम तीर्थ स्थान पे शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने एक सत्र का सत्संग समारोह का आयोजन किया। इस सत्र में सारे ऋषिगण एकमत होकर कलिकाल ग्रसित प्राणियों के हित में कोई उपाय हो जिससे उनके कष्ट दूर हो, ऐसा चिंतन करते हैं। और इसी समय व्यास जी महाराज के अति श्रेष्ठ शिष्य सूत जी महाराज का उन ऋषियों के बीच में आगमन होता है। ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया और इसके बाद में योग्य आसन दिया और अपना निवेदन सामने रखा। भगवान, आपने आज तक हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी,
अनेकानेक अवसरों पे भगवान की प्राप्ति के बहुत सारे साधन, पुराणों की कथाएं आदि सुनाई। कृपा करके इस बार हमें कलिकाल ग्रसित मानवों के हित में उनका कष्ट दूर हो, ऐसा कोई सरल सीधा साधन बता दे। सूत जी महाराज ने ऋषियों का प्रश्न सुना और कहा, ऋषियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया है ऐसे ही एक बार देवर्षि नारद ने जनहित के लिए भगवान विष्णु से प्रश्न किया था, और ये प्रसंग आपके प्रश्न के उत्तर के अनुरूप है, इसलिए मैं सत्यनारायण कथा के माध्यम से ये प्रसंग आपको सुनाता हूँ। ऋषियों, एकदा नारदो योगी परानुग्रह काम छया पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोके मुपागत। एक बार देवर्षि नारद भगवत प्रीत्यर्थ परिभ्रमण करने जगत का निकले और परिभ्रमण करते करते मृत्युलोक में आए और मृत्युलोक वासियों की स्थिति देखी। कोई किसी देह को धारण किए हुए, कोई किसी प्रकार से कष्टित, ऐसे सब देखकर अनेकानेक योनियों में कष्टित जीवों को देखकर नारद जी के मन में हुआ, मैं इस कष्ट के निदान का हेतु भगवान विष्णु के पास चलता हूँ, कोई उपाय होगा ना, ताकि भगवान इस कष्ट को दूर करेंगे। ऐसा भाव मन में लेकर और भगवत प्रदत्त बीणा से भगवान का नाम स्मरण करते हुए देवर्षि नारद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ऐसे परमात्मा नामों का स्मरण संकीर्तन करते हुए भगवान के पास में वैकुंठ धाम पहुंचे। और भगवान वैकुंठ धाम में विराजमान थे। देवर्षि नारद गए, प्रणाम किया भगवान के चरणों में। भगवान नमो वागमन सातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। वाणी और मन से अगोचर रूप वाले, अमित शक्ति वाले, आदि मध्य अंत से रहित, सभी गुणों को उत्पन्न करने वाले, अखिल सृष्टि के आदिभूत और अपने भक्तों का कष्ट दूर करने वाले भगवान आपके चरणों में मैं नारद प्रणाम करता हूँ। नारद जी ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया और पूछा, देवर्षि कैसे आए? किमर्थम आगतो? किमर्थम आगतो असि तुम? नारद जी ने कहा, भगवान बस मृत्यु लोक गया, लोगों को कष्टित देखा, उनके कष्ट निवृत्ति के लिए आपके पास में उपाय पूछने आया। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, भगवान जनहित में कोई उपाय बता दीजिए ताकि उन जीवों का कष्ट दूर हो। जब ऐसा भगवान से नारद जी ने प्रश्न किया, नारद जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, नारद जी साधु पृष्ठ त्वया वत्स लोका नुग्रह कामुच्छया। आपने जगत पे अनुग्रह की कामना से बड़ा उत्तम प्रश्न किया है और मैं अवश्य आपको उत्तर दूंगा। देखो नारद जी, प्रत्येक युग का कर्ता मैं हूं, युग मेरी व्यवस्था है, इसलिए कलिकाल ग्रसित मानव भी अपने कष्टों की निवृत्ति के लिए मेरा स्तवन करें, मेरी पूजा करें, मेरे नाम का स्मरण करें, मेरे सत्यनारायण स्वरूप का पूजन करें।
नारद जी ने जिज्ञासा करी, भगवान सत्यनारायण पूजन विधान हमें तो मालूम नहीं, किम फलम किम विधानम च, क्या फल है, क्या विधान है, कृतम केनैव तद्व्रतम, और इस पूजन को कैसे किया जाए मुझे बताइए। जब नारद जी ने इस प्रकार प्रश्न किया, भावना करी, तो भगवान ने कहा, नारद जी देखो मैं ही सत्यनारायण हूँ। भगवान के कितने अवतार हैं इस विषय में श्रुति भगवती कहती है, हरि अनंत एको अहम बहुश्यामा, वो परमात्मा एक होकर भी बहु अनेक। जब जैसे स्वरूप धारण की आवश्यकता होती है, भगवान वैसा ही स्वरूप शंभवामी युगे युगे धारण करते। इसलिए भगवान ने कहा, नारद जी सत्यनारायण स्वरूप भी मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही पूजन करना है। और कैसे करें, तो जिस किसी दिन मनुष्य की इच्छा हो, यस्मिन कस्मिन दिन, पूर्णिमा और संक्रांति, जैसे आज पूर्णिमा है ना, तो पूर्णिमा और संक्रांति में तो और पुण्यवान है, फलदायी है पूजन, वैसे किसी भी दिन कर सकते हैं भगवान का पूजन। और यजेच्चैव निशामुखे, यदि घर में करना है तो संध्या के समय करें। साधक परिवार भक्ति भाव से पूरित होकर शुचि ही पवित्रता का ध्यान रखते हुए और घर में ब्राह्मण के सानिध्य में पूजन करें। बंधु बांधवों समेत पूजन स्थान में बैठकर दत्तचित्त होकर ब्राह्मण की आज्ञा अनुसार भगवान का पूजन करें। प्रसादम, सत्यनारायण की पूजा में प्रसाद है शपादम सवाया, उसमें क्या क्या है, रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्यश्च चूर्णकम, केले के फल, चीनी, घृत दूध, गेहूं के चूर्ण से संयुक्त या अभावे शाली चूर्णम वा, अभाव में शाली चूर्णम, चावल के चूर्ण का भी प्रसाद बनता है। सपादम माने सवाया। पूजन करें पहले साधक परिवार भगवान का, और क्रमानुसार प्रसाद समर्पित करें भगवान को नैवेद्यम, नैवेद्य के रूप में। कथा श्रवण करें, बाद में आरती करें, प्रसाद वितरण करें, रात्रि में अपने घर में जागरण करें, भगवान नाम का संकीर्तन करें। जो जन कथा सुनने आए हैं वो प्रसाद लेकर भगवत नाम स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। भगवान ने कहा, नारद जी एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर भवेत ध्रुवम, जो उपाय मैंने आपको बताया इसको करने से मनुष्यों की वांछा माने कामना पूर्ण होती है। और विशेष करके कलयुग में अपने पापों की निवृत्ति का, ज्ञाताज्ञात पापों की निवृत्ति का एक विकल्प है भगवान सत्यनारायण की पूजा। और इस पूजन को हम सबको अवश्य करना चाहिए, और इसी माध्यम से हम कलिकाल के ग्रास से बचते रहेंगे। ऐसा विधान भगवान ने नारद जी को सुनाया। नारद जी ने भगवान के चरणों में बारंबार नमन किया और भगवान से आशीर्वाद लेकर प्रस्थान करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय संपूर्णम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
द्वितीयोऽध्याय प्रारंभ। श्री सूतो उवाच। नैमिषारण्य नाम के पावनतम तीर्थ स्थान पे उपस्थित सभी ऋषियों के मध्य विराजमान श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों कथा का ग्रीम प्रसंग सुनो। यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। स्कंद पुराण का एक स्कंद है, एक भाग है। भगवान विष्णु की पूजा हम सब नित्य और निरंतर करें। भगवान विष्णु इस सृष्टि का मूल है और धर्म का मूल है। द्वितीय अध्याय कथानुक्रम में सूत जी महाराज के ऋषियों काशीपुरी नाम के नगर में कश्चित काशीपुरी रमणी यासीद विप्रोति निर्धना एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम सतानंद है। बहुत सामान्य धनादि पक्ष में, कर्म पक्ष में बड़े उन्नत, लेकिन परिवार के संचालन के लिए भिक्षावृत्ति करते थे। ऐसे ब्राह्मण देवता के मन में तो बहुत था कि मैं धर्मज्ञता और भक्ति भावना से उत्प्रोत भगवान का विधिवत पूजन किया करूं, लेकिन गहना कर्मणो गति। सुदामा जी के विषय में हम लोगों ने सुना ना, सुदामा जी का प्रारब्ध श्री कृष्ण कन्हैया के मित्र, द्वारिकाधीश के मित्र, लेकिन प्रारब्ध ऐसा कि मस्तक पे लिखा श्री छया और जीवन में अर्थ पक्ष की कितनी कमी थी। लेकिन ऐसे अयाचक ब्राह्मण की द्वारिकाधीश से भी कुछ नहीं मांगा। भगवान के पास गए लेकिन भगवान से कुछ मांगा नहीं। और भगवान प्रभु जाने ही सब विनय जनाए। भगवान तो प्रति व्यक्ति का मनोभाव जानते हैं। हम सबके कर्म का कर्म फल का निर्धारण कर्मानुसार भगवान करते हैं ना। जीवन रूपी यात्रा में सुख दुख का नियोजन कौन करता है? कर्म हमारे हैं और फल भगवान देते हैं। ये वो अक्षर है। इसलिए कर्म करते समय सावधान रहें, सुकर्म निरत रहें, ऐसा सारे पुराण कहते हैं। सूत जी ने ऋषियों प्रसंग में आ जाए। ये ब्राह्मण एक दिन भिक्षाटन के लिए अपने नित्य वाले नियम का निर्वाह करते हुए परिभ्रमण कर रहे थे और वहां मिल गए इनको भगवान। और भगवान कैसे मिले? वृद्ध ब्राह्मण के रूप में परिचय हुआ। परिचय में भगवान से इन ब्राह्मण ने कहा, मैं विप्र ज्ञाति का हूं, मैं ब्राह्मणोति ब्राह्मण हूं। कोई कर्म प्रारब्ध ऐसा है कि दरिद्रो अहम, मेरे घर में दरिद्रता का राज्य है और मैं भिक्षाटन के लिए पृथ्वी पे भ्रमण करता हूं। भगवान उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। यदि आप उपाय जानते हैं तो अवश्य करके मेरे ऊपर कृपा करें। अब भगवान तो विश्व के सृष्टा है। भगवान क्या नहीं जानते? अरे अखिल विश्व लीला रचाने वाले परमात्मा। और आज इस ब्राह्मण का प्रारब्ध देखकर भगवान ने कहा, विप्रवर तुम चिंता मत करो, एक काम करो, भगवान विष्णु की पूजा करो। सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रद तस्य त्वं पूजनम विप्र। भगवान विष्णु मनोरथ सिद्ध करने वाले देव हैं। आप उनकी पूजा करो और उस पूजन के प्रभाव से फलश्रुति में आपके कष्ट दूर होंगे, दरिद्रता निवृत्त होगी। और ऐसा विधान बताकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी ने कहा, ऋषियों वो ब्राह्मण घर में आए और रात्रि में विश्राम काल में
चिंतन करें कैसे करूंगा वो पूजन, क्योंकि घर में अर्थादि पक्ष बहुत सामान्य है, धन पक्ष धन की बड़ी कमी है। ऐसा चिंतन करते करते सूत जी ने करिष्यो रात्रो निद्रा न लब्धवान, उन्हें रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, उठे, दैनिक कर्म किया और चल दिए रोज वाले काम पे भिक्षा मांगने के लिए। देखो भगवान जब पक्ष में होते हैं तो जीवन रूपी यात्रा का प्रत्येक पक्ष मंगलमय बन जाता है। इसलिए सारे पुराण क्या कहते हैं, सारे शास्त्र क्या कहते हैं, एक ही साध है, उस एक की साधना करें। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उन ब्रह्म की जिज्ञासा करें जिसने उत्पन्न किया, कर जो पालन रहा। हम सब उस परमात्मा को या उन परमात्मा को मत भुलाना, यानी ना भूले। प्रातः सायं शरण हरि किया। आज इन ब्राह्मण देवता को प्रचुरम द्रव्यम प्राप्त हुआ। उन्हीं घरों में भिक्षादि वृत्ति में प्रचुर माने उचित द्रव्य मिल गया। मन में तो भाव था ही कि मैं भगवान की पूजा करूंगा, और इन्होंने भगवत प्रीत्यर्थ भगवान के पूजन की वस्तुएं खरीदी और घर में आए। कर्म करता ब्राह्मण को आमंत्रित किया, स्वजन परिजनों के साथ में भगवान नारायण की पूजा करी और भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु मे। परमात्मा नारायण मेरे ऊपर कृपा करना। इस तरह से जब प्रार्थना करी तो दीन जनों के पालन करने वाले भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और इन विप्र की प्रार्थना सुनी। और भगवान कितनी जल्दी कृपा करते हैं। सूत जी ने करिष्यो भ्रकुटी विलास, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रकुटी विलास। नेत्र झपके इतनी देर में पूरी सृष्टि का लय भगवान कर सकते। रामचरितमानस। ऐसे सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा ब्राह्मण देवता पे कृपा करते हैं और ब्राह्मण देवता बहुत जल्दी संपन्न हो गए, समृद्धिवान हो गए। नियम बना लिया हर पूर्णिमा और संक्रांति में भगवान का पूजन करना। ऐसे ही एक दिन ये श्रीमान जी भगवान का पूजन कर रहे थे सपरिवार। क्या हुआ, सूत जी ने करिष्यो एकस्मिन् दिवसे तस्य काष्ठ क्रेता समागता। इतने में एक काष्ठ क्रेता जो लकड़ी बेचने वाला था, लकड़हारा, उसका आगमन होता है और कथा में उल्लेख है ये इनका मित्र था। तृष्णया पीड़ितात्माचा, उसे प्यास लगी थी। घर में आया, ब्राह्मण देवता को पूजन करते देखा, बैठ गया, कथा सुनी। इसके बाद प्रणाम करके कहा, मेरे मित्र यह पूजन किस देव का पूजन है और इस पूजन के परिणति में क्या लाभ मिलता है। ब्राह्मण ने कहा, मित्रों यह पूजन भगवान विष्णु का पूजन है। भगवान विष्णु इस सृष्टि के मूल देव हैं और हम अपने कष्टों की निवृत्ति के लिए भगवान का पूजन करते और भगवान ने बड़ी कृपा की है। सब कुछ भगवान विष्णु का दिया। लकड़ी बेचने वाला बहुत प्रसन्न हुआ,
प्रसाद लिया, जलपान किया और सूत जी ने कर इसमें लकड़ी बेचने के लिए चल देता है। चिंतन करते जाता है कि आज ही इन लकड़ियों से परमात्मा नारायण जो भी द्रव्यादिक मुझे मिलेगा तेनैव सत्य देवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम्, मैं उसी द्रव्य से भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। और ऐसी भावना से एक धनिक बस्ती में लकड़ी बेचने के लिए गया। सूत जी ने कहा ऋषियों तद व्रतस्य प्रभावेन धन पुत्रान्वितो भवतु, आज उसे भगवान की कृपा से द्विगुणम द्रव्य कितना मिला, लकड़ियों का दाम द्विगुणम 2 गुना दाम मिला। प्रसन्न हृदय से भगवान के पूजन की वस्तुएं भी खरीदी और कर्मकर्ता ब्राह्मण के सानिध्य में भगवान का पूजन किया, भगवान से निज कल्याणार्थ प्रार्थना करी। भगवान मंत्रहीनम क्रिया हीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु मे। भगवान मैं मंत्रहीन हूं, क्रियाहीन हूं, भक्तिहीन हूं, किंतु आपका कृपा करना। और भगवान ने काष्ठकृता पे कृपा की। सूत जी ने करिष्यों व्रत के प्रभाव से काष्ठकृता धन पुत्रादिकों से संयुक्त हुआ और इस लोक में जब तक रहा सुख प्राप्त किया। च अंते सत्यपुरम व्रजेत, अंत में इसे सत्य लोक की प्राप्ति हुई। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम 2 अध्याय संपूर्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ तृतीयोऽध्याय प्रारंभ श्री सूत उवाच। सूत जी ने करिष्यों तृतीय अध्याय की कथा श्रवण करें। पूर्व में एक उल्कामुख नाम के राजा थे। उल्कामुख नाम के राजा बड़े श्रेष्ठ थे, जितेंद्रिया सत्यवादी ययौ देवालयम प्रति। जितेंद्रिय सत्यवादी और नित्य प्रति देव मंदिरों में जाते थे, भगवान का दर्शन करें, पर्याप्त दान आदि करें, ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसे राजा की स्त्री बड़ी श्रेष्ठ थी, गुण में, आचरण में, धर्मशीलता में। सूत जी ने करिष्यों एक दिन राजा और रानी भद्रशिला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरतु। भद्रशिला नाम की नदी पास में और उसके किनारे भगवान का पूजन कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि एक सेठ जी व्यापार करने जा रहे थे। व्यापारिक वस्तुओं से ओतप्रोत यानी परिपूर्ण नाव, और उसमें बैठ के व्यापार करने जाए। नाव पास में आई, जन समुदाय विशेष देखकर सेठ जी ने नाव को रोका और वहीं पास में गए। इस भाव से हो सकता है यहाँ मेरा व्यापार चले, मैं विक्रय करूं वस्तुओं का, ऐसा विचार करके पास में गए। लेकिन वहां तो राजा भगवान का पूजन कर रहे थे। सेठ जी धार्मिक भाव के थे, बैठ गए, कथा श्रवण की। और फिर जब अवसर मिला तो राजा को प्रणाम करके कहा, राजन किम इदम कुरुसे। राजन राजन इतनी भक्ति भावना से युक्त
आप यह किस देव का पूजन करते? मैं सुनना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, मुझे सुनाओ। राजा ने कहा, सेठ जी ये पूजन भगवान विष्णु का पूजन है। विष्णु अतुल तेजसा, अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजन है, और भगवान विष्णु की कृपा से ही मुझे ये राजकीय सुख मिला। लेकिन सेठ जी, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति इतनी विचित्र है कि ममा संततिर्नास्ति, मेरे कोई संतान नहीं है, और संतति प्राप्ति के भाव से मैं भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना कर रहा हूं, ये पूजा कर रहा हूं, इस माध्यम से विनती कर रहा हूं। सेठ जी ने सुना राजा के वचनों को, बड़े प्रसन्न हुए, जल पान किया, प्रसाद लिया और व्यापार करने चल देते। सूत जी ने कहा, ऋषियों बहुत दिनों तक व्यापार किया, और जब व्यापार से लौटे तो घर में आकर अपनी स्त्री को ये प्रसंग सुनाया कि मैंने ऐसा ऐसा पूजन देखा है, उस पूजन की फलश्रुति ऐसी है, और वो पूजन भगवान विष्णु का पूजन है, और मैं मानसिक संकल्प करता हूं भगवान विष्णु आपकी कृपा से जब मैं संततिवान बनूंगा तदावृतम करिष्यामि, तो मैं भी भगवान का पूजन करूंगा, मैं आपका पूजन करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने मन में संकल्प किया। सूत जी ने करिष्यों, थोड़े दिन व्यतीत हुए, सेठ जी के यहाँ संतान पक्ष का योग बन गया। भार्या लीलावती सती और गर्भिणी सा भवत तस्य, उनकी स्त्री भागवत कृपानुक्रम में गर्भावस्था को प्राप्त हो गई। समयांतर से सेठ जी के यहाँ 10वें महीने में कन्या रत्न मजायतु, एक कन्या का जन्म हुआ 10वें महीने में, और कन्या शनै शनै वृद्धिगत होती रही। नामकरण संस्कार हुआ, नामना कलावती च, नाम कलावती रखा गया। थोड़े दिन व्यतीत हुए कन्या के जन्म के। सेठ जी की स्त्री ने सेठ जी से निवेदन किया, स्वामी आपने पूर्व में संकल्प किया था भगवान का पूजन कब करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा से हम संततिवान हो गए। तब सेठ जी ने कहा, अवश्य करो, मैं भगवान का पूजन करूंगा, किंतु विवाह समय त्वस्या, इस कन्या के विवाह के समय, क्योंकि अभी कन्या के जन्मोपरांत जातकर्म संस्कार आदि में काफी कुछ धन व्यय हो गया है। ऐसा समझा दिया अपनी पत्नी को सेठ जी ने, और सेठ जी व्यापार करने के लिए चले जाते हैं, और कलावती ब्रह्मदेह पितृवेष्टमणि अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। ये कथा बहुत पुरानी है, क्योंकि पुराण की है ना, स्कंद पुराण। किसी भी पुराण में ऐसा उल्लेख नहीं, अमुक पुराण अमुक समय लिखा गया। एकदा बहुत पुरानी है पुराण, और भगवान की वाणी है। श्रुति मीमांसादि वेदादि धर्म ग्रंथ भगवान के मुख से निकले हुए। बहुत दिनों के बाद सेठ जी व्यापार से लौटे, अपनी कन्या को देखा, नगर के सखियों के साथ खेलते, समय अनुसार विवाह का विचार कर लिया। दूतों को भेजा, योग्य वर खोज के लाओ। दूत लोग कहाँ गए?
कांचनपुर नाम के नगर में, कलकत्ता क्षेत्र में, और वहां से तस्मात् एकम वणिक पुत्रम, एक योग्य कुशल वणिक पुत्र को विवाहार्थ कलवती के चयन करके लाए। सेठ जी ने देखा वर योग्य है, बड़े प्रसन्न हुए। जैसा उस समय का कर्म विधान था उसके अनुगत दोनों ही परिवार प्रसन्न हुए, एक दूसरे से संतुष्ट हुए, और एक सुंदर से मुहूर्त में सेठ जी ने अपनी कन्या का कन्यादान कर दिया, यानी सेठ जी ने पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह संपन्न हो गया, लेकिन संयोग ऐसा बना कि भगवान का पूजन करना सेठ जी भूल गए। और भगवान कितने नेत्रों से देखते हैं, तो यजुर्वेद में फलश्रुति है, प्रार्थना है, सहस्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात् शभूमिग्वं सर्वतः स्पृत्वा तेत्तिष्ठ दशांगुलम। हजारों नेत्र हैं भगवान के, सब जानते हैं, सब देखते हैं। देख लिया भगवान ने, सेठ जी भ्रष्ट प्रतिज्ञ, कहें कुछ करें कुछ। और ये जीव वैसे मेरा सहज अंश है, अमल चेतन सहज सुख प्राप्ति करता है, लेकिन ये जीव प्रपंच में पड़ गया है ना, इसलिए सोमाया बस भयऊ गोसाई, सोमाया बस भयऊ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट कहे नाई, अन्यथा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और भगवान ने अपने इस सहज अंशी जीव को समझाने के लिए ऐसी व्यवस्था करी कि सेठ जी की कन्या का विवाह हो गया। सेठ जी का दामाद घर में रहने लगा। एक दिन सेठ जी ने विचार किया व्यापार करने जाने का, उसमें दामाद ने भी अपना भाव रखा, अच्छी बात है पिताश्री, हम भी साथ में चलेंगे। और दामाद और ससुर साथ में गए व्यापार करने रत्नसारपुर नाम के नगर क्षेत्र में। और वहां भगवान सब देख रहे हैं ना, कौन कहाँ जाता है, कब किसे कृत कर्म के अनुसार कितना सुख और दुख देना है। राजा चंद्रकेतु के क्षेत्र में पहुंचे सेठ जी। भगवान ने देखा बहुत बढ़िया समय है इनको जगाने का, दंडित करने का, कर्म फल देने का। भगवान ने माया को काम दे दिया। सेठ जी ठहरे हुए थे। रात्रि में दो चोरों ने राजा चंद्रकेतु का धन चुराया और वहीं आ पहुंचे जहां सेठ जी रुके हुए थे। पीछे से वह जब चोर आ रहे तो उनको खोजने के लिए राजा के दूत भी आ रहे। चोरों ने देखा राजा के दूत आ रहे, पकड़े गए तो मृत्यु दंड मिलेगा, इसलिए क्या किया उन्होंने, धन को सेठ जी के पास छोड़ दिया और चोर लोग वहां से अदृश्य गायब हो गए, भाग गए। दूत चलते चलते सेठ जी के पास में आए, देखा राजा का धन रखा है। उन्होंने सेठ जी को और इनके दामाद को ही क्या समझा, चोर समझा, क्योंकि धन
उन्हीं के पास में था ना, और राजा के पास में ले गए। यद्यपि सेठ जी ने कहा कि हम चोर नहीं हैं, आ दिया, किंतु सूत जी ने कहा ऋषियों मायया सत्यदेवस्य, ये भगवान सत्यनारायण की माया और अपना कृत कर्म सेठ जी का परिणाम था। राजा ने भी कुछ नहीं सुना, आज्ञा कर दी इन्हें कारागृह में डाला, ये सारा धन राजकोष में डाला। और ऐसा ही हुआ, श्रीमान सेठ जी और इनके दामाद कारागृह में जेल में डाल दिए गए, धन ले लिया गया, पूर्वकृत व्यापार से संचित द्रव्य घर में जो रखा था ना, वो सब चौरेणाम पावृतम, चोरों ने चुरा लिया। आदि व्याधि मानसिक शारीरिक क्लेश परिवार भोगने लगा। यहाँ तक दयनीय स्थिति हो गई, सेठ जी की स्त्री और पुत्री घर घर भिक्षा मांगने लगी। क्यों? भगवान जब पक्ष में होते हैं ना, तो हम सबकी जीवन रूपी यात्रा मंगलमय हो जाती है, और हमारे ही कर्मानुसार जब भगवान विपक्ष में होते हैं, यद्यपि हम सब भगवान के सहज अंशी है ना, ईश्वर अंश जीव, लेकिन हमारे कर्म का फल तो हमें प्राप्त होगा ही होगा ना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ, और नेष्ठ कर्म का फल नेष्ठ। तो एक दिन सेठ जी की पुत्री अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण परिवार में गई, और वहां हो रहा था भगवान का पूजन। बैठकर कथा सुनी, पूजन देखा, प्रसाद वितरण हुआ, अपने घर प्रसाद लेकर आई। कथा में विलंब हो गया था, इसलिए सेठ जी की स्त्री अपनी पुत्री से विलंब का हेतु पूछती है, पुत्री तुम्हें इतना विलंब कहाँ हुआ? पुत्री ने माँ को कहा, माँ एक ब्राह्मण परिवार में मैंने ऐसा ऐसा ईश्वर का पूजन आराधन देखा है, और ये उसी पूजन का प्रसाद है, प्रसाद दिया। और जैसे ही प्रसाद लिया और पूजन विधान सुना, सेठ जी की पत्नी को तुरंत मन में हुआ, अरे ये तो पूजन उसी तरह का पूजन है जिस पूजन को करने के लिए सेठ जी ने कब संकल्प किया था मन में। पुत्री का जन्म हो गया, इतने दिन हो गए, विवाह हो गया, सेठ जी को पूजन करने का समय नहीं मिला। लगता है भगवान नारायण रुष्ट हो गए, इसीलिए सेठ जी का इतने दिनों से गए कोई मंगलमयता कुशल क्षेम का कोई पता ही नहीं। इस प्रकार सूत जी ने कर ऋषियों, सेठ जी की पत्नी के मन में दृढ़ भाव हुआ, हम किसी भी तरह से जैसे हैं उसी स्थिति में भगवान नारायण का पूजन करेंगे, क्योंकि हमारे भगवान हमने सुना है भाव के ग्राही है। उन्हें भाव पूरित पत्र पुष्प फल जल साधक जो कुछ भी पूजनीय वस्तुएं देता है, और भगवान उसे प्रेम से स्वीकारते हैं। अतः ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु परमात्मा का हम जैसे हमारी स्थिति है उसी स्थिति में पूजन करेंगे। और सेठ जी की पत्नी ने पूजन किया, भगवान का पूजन किया, कथा सुनी, और भगवान से मांगा क्या? भगवान मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर चले आओ, भर्तु जामातरौ क्षिप्रम मा गच्छेतां स्वमाश्रमम् इति दिव्यवरं बभ्रे सत्यदेवं पुनः पुनः। आप मेरे पति और दामाद
दोनों का अपराध क्षमा कर दे, वह शीघ्र ही अपने घर आ जाए। ऐसी प्रार्थना भगवान से सेठ जी की पत्नी ने करी। बारंबार भगवान को प्रणाम किया तो सूत जी ने कहा, ऋषियों, दीन जनों के पालन करने वाले भगवान सत्यनारायण कृत पूजन और प्रार्थना से प्रसन्न हुए। भगवान भाव की ग्रहीता है। भाव बिन झूठी पुकारे प्रभु कभी सुनते नहीं, और भाव से 2 पुष्प भी दे, भगवान ने कहा वह मुझे स्वीकार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है। सेठ जी की पत्नी की प्रार्थना सुनी। उधर 10वां महीना लगा। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में भगवान ने कहा, राजन, आपके कारागृह में जो 2 वैश्य बंद है ना, वो चोर नहीं है। कल प्रातः काल होते ही उन्हें छोड़ देना। देयम धनम चतत शर्वम, उनका धन भी उन्हें दे देना, और ऐसा करेंगे आप तो आपका भला होगा। भगवान ऐसा स्वप्न में कहकर अंतर ध्यान हो गए। सूत जी ने कहा, ऋषियों, प्रातः काल हुआ, राजा चंद्रकेतु जागृत हुए, दैनिक कर्म किया। इसके बाद में उपविश्य सभा मध्य, राजसभा में बैठे, अपना स्वप्न जो रात्रि में देखा था राजपुरुषों से कहा, मंत्रणा करी सबने, राजन, स्वप्न के अनुसार कार्य किए जाए। राजा ने दूतों को भेजा, सेठ जी और उनके दामाद को ससम्मान मुक्त करो बंधन से। बंधन मुक्त किए गए सेठ जी और उनके दामाद, और क्षौर कर्मादि स्नानादि अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण से सुसज्जित किए गए। और इसके बाद में जब सेठ जी के पास लाए गए तो ये दोनों लोग ससुर और दामाद बड़ा कष्टित थे कि पता नहीं क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन राजा चंद्रकेतु इन्हें बहुत सम्मान से, आदर से वहां बैठाते और कहा, सेठ जी, मैं सब जान गया ईश्वर की कृपा से, आप सेठ जी हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया। आपको जो ये कष्ट मिला है ना, ये हमने नहीं दिया। हम सबको सुख दुख हमारे कर्म के अनुसार इस जीवन रूपी यात्रा में भगवान देते हैं। दैवात प्राप्तम महद दुखम, अब आप निश्चिंत हो जाएं। 2 गुना धन दे दिया और कहा, सेठ जी, सकुशल आप अपने नगर के लिए प्रस्थान करें। सेठ जी ने सब कुछ देखा बड़ा आश्चर्य में, किंतु एक ही भाव था, ईश्वर करे मैं अपने घर सकुशल जल्दी से पहुंचूं। राजा को प्रणाम किया और बोले, राजन, अवश्य हम आपकी कृपा से अपने घर प्रस्थान करेंगे। धन को संवारा और कैसे घर के लिए प्रस्थान करते। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, सेठ जी अपने घर के लिए प्रस्थान कर दे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय संपूर्णम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
चतुर्थोऽध्याय प्रारंभ। श्री सूत उवाच। सूत जी ने करिष्यों अग्रिम चतुर्थ अध्याय की कथा श्रवण करें। यात्रा से पूर्व सेठ जी ने थोड़ा मंगल कृत्य किया। इसके बाद में यात्रा तय कर दी तो भगवान नारायण ने विचार किया, देखें सेठ जी को हमारी कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है, इनका हमारे प्रति भाव कैसा है। अतः भगवान ने सेठ जी के भाव की परीक्षा ली और जिस मार्ग से सेठ जी जा रहे थे भगवान उसी मार्ग में सामने से आ रहे थे। साक्षात्कार हुआ, लेकिन सेठ जी के मन में एक ही भाव दृढ़ था, सकुशल में घर पहुंचूं। इतने दिन हो गए, इस प्रकार का भाव था। तो जब भगवान सामने आए तो सेठ जी ने समझा कोई स्वामी जी हैं और उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। भगवान को भावावेश में ऐसा मनोभाव था कि उनके पूछने पर झूठ बोल दिया। स्वामी ने मेरी नाव में आपके मतलब की वस्तु नहीं है, मेरी नाव में क्या है, लता पत्रादिकम चैव, लता पत्र आदि वर्तमान है। और भगवान ने भी सुना, ये सेठ जी रूपी जीव देखो हमारा अंश कहा जाता है, किंतु प्रपंच में यह इतना बंध गया, ऐसी मानसिकता हो गई कि हमसे ही झूठ बोल रहा है। भगवान ने कहा, सेठ जी हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा कहना सत्य हो। और इनके पास से भगवान हट गए, विपरीत दिशा में चले गए। नाव जा रही पूर्व में तो भगवान पहुंच गए पश्चिम में, और थोड़ी दूर जब नाव चली तो सेठ जी ने विचार किया संध्यादिकर्म करें। संध्यादिकर्म किया। संध्यादिकर्म के बाद में क्या देख रहे हैं, नाव जल्दी जल्दी गतिमान है। ऐसा देखकर सेठ जी को चिंता हुई, ये नाव धन के वजन से जल में दबी हुई चल रही थी, अब क्या हुआ इसमें जरा देखो तो सही। और जैसे ही देखा, धन पे ढके वस्त्र हटाए तो दृष्टवा लतादिकम चैव, सारे लता पत्रादि उसमें भरे हुए, धन था नहीं, अदृश्य था। ऐसा देखकर सेठ जी बहुत चिंतित हुए। इतना चिंतित हुए कि बेचारे चिंतन करते करते बेहोश हो गए। दामाद ने जल आदि छिड़काव किया, हवा करी, चैतन्यता लाने का प्रयत्न किया। अब कुछ देर बाद सेठ जी को चैतन्यता आई। फिर वही मनोभाव था कि हमारा धन कहाँ, हमारा धन कहाँ। इस तरह से सेठ जी जब चिंतित हों तो दामाद ने समझाया, पिताजी अभी थोड़ी देर पहले कौन आया था, एक स्वामी जी आए थे और आपने उनसे झूठ बोला था ना, और उनके जाने के बाद ही इस तरह का घटित हुआ हमारे साथ। इसलिए मेरा मन कहता है वो कोई विशेष हैं, उनको खोज लीजिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। दामाद के वचन सुनकर सेठ जी भगवान की खोज में निकले, दंडी स्वामी के। और भगवान को देखा कि भगवान तो बैठे ही थे समझाने के लिए। भगवान अदृश्य भी हो सकते थे, लेकिन पास में बैठे थे और सेठ जी पास में पहुंचे। भगवान को बारंबार प्रणाम किया सेठ जी ने, और कष्टित हुए, कष्ट में रोने लगे। भगवान ने समझाया, सेठ जी मारोधी श्रृणु मद्वाक्यम, आप रोइए नहीं, मेरे वचनों को सुनिए। मम आज्ञा चतुर्भुते लब्ध दुख मोहर मोहर, मेरी ही आज्ञा से सेठ जी, क्योंकि तुम दुर्बुद्धिमान हो गए थे ना, कब पूजन करना था, आज तक तुम्हें पूजन का समय नहीं मिला।
इसलिए मम आज्ञा च, मैं ही तो ये सेठ जी प्रत्येक जीव के शुभ अशुभ कर्म के फल को सुख और दुख के रूप में देता हूं। इसलिए मम आज्ञा च, मेरी आज्ञा से तुम्हें ये कष्ट मिले। अब सेठ जी को मन में भान हुआ, अरे ये तो भगवान है। तो सेठ जी भगवान को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं और क्षमा प्रार्थना करते हैं। भगवान, आपकी माया बड़ी प्रबल है, आपकी माया में मोहित बड़े बड़े देव जब आपको नहीं जान सके तो भला मैं कैसे जान सकता हूं। मैं तो मूढ़ हो, अहम मूर्ख हूं। भगवान, आप प्रसन्न हो जाएं, मैं आपका अपने वित्तानुसार पूजन करूंगा, मेरा मनोरथ पूर्ण हो। इस तरह से जब प्रार्थना करी तो दीन जनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए। सेठ जी को मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, करने वाले कर्म क्या है, धर्म अर्थ मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ क्या है समझाया और कहा, सेठ जी जाओ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। और ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हुए। सेठ जी नाव के पास में आए, देखा भगवत कृपा से नाव धन से परिपूर्ण है। सबको अपना मनोरथ सुनाया, ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा कर दी और भगवान का पूजन किया, थोड़ा धन दान किया। इसके बाद अपने घर की यात्रा करी। कुछ दिनों में सेठ जी का नगर आ गया। धन के रक्षक दूत संदेश के लिए घर में गए, सेठ जी के आने का संदेश दिया। सूत जी ने कहा, ऋषियों, इस समय सेठ जी की स्त्री भगवान का पूजन कर रही थी। सुना जैसे ही सेठ जी आ गए हैं, बड़ी प्रसन्न हुई और उस प्रसन्नता की अधिकता में हर्ष अतिरेक में थोड़ा दायित्व तो भूल गई। पूजन का चल रहा क्रम अपनी पुत्री को सौंप दिया और कहा, पुत्री तुम भी शीघ्र आना, मैं तुम्हारे पिता के दर्शनार्थ जा रही हूं। कलावती ने भी चटपट पूजन पूर्ण किया और जल्दी जल्दी में प्रसाद लेना भी भूल गई। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र क्षमाना, भगवान सब देख रहे हैं। भगवान ने देखा मेरे ही पूजन में इतनी शीघ्रता, और उसमें भी पूजन का एक अंग है प्रसाद लेना, भगवान का प्रसाद लेना, और उस पर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। सेठ जी बहुत अच्छे हैं, किंतु मैं इनको अवश्य अग्रिम जीवन सुधार के लिए समझाऊंगा। और भगवान ने कैसे समझाया, सेठ जी की वो नाव जिस पे दामाद बैठा था, सबके देखते देखते वो डूब गई। तट पे हाहाकार मच गया, सब चिंतित, सेठ जी चिंतित, और उसी चिंता में पूरा परिवार, कलावती लीलावती सब के सब। अंततः सेठ जी दंडवत प्रणाम, भगवान को लेटकर प्रणाम करते हुए दंडाकार, और कहते, भगवान अब हमसे क्या भूल हुई। तो दीन जनों के पालन करने वाले भगवान नारायण आकाशवाणी के द्वारा सेठ जी को सूचित करते, सेठ जी तुम्हारी कन्या प्रसाद का त्याग करके आई है, इसी से इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाके प्रसाद लेकर फिर आए तो अवश्य इसका पति से प्राप्त होगा। कलावती घर में गई, भगवान का पूजन किया, बारंबार विनती करी, प्रसाद लिया, फिर तट पे आई है तो ईश्वर की कृपा से सेठ जी को उनका दामाद प्राप्त हुआ। उनके घर में प्रसन्नता आ गई और सेठ जी भगवान को बारंबार दंडवत करते हैं और धनैर बंधुगणैः सार्वगम जगाम निज मंदिरों पौर्णमास्यां च संक्रांते कृतं वा सत्य पूजनम। हर पूर्णिमा
संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में बहुकाल पर्यंत सुख प्राप्त करते हैं। चा अंते सत्यपुरम व्रजेत, अंत में इन्हें सत्य लोक की प्राप्ति होगी। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोऽध्याय संपूर्ण। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। अथ पंचमोऽध्याय प्रारंभ। श्री सूत उवाच। सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों श्रवण करें भगवान सत्यनारायण की कथा का यह शेष कथा प्रसंग। ऋषियों, पूर्व काल में एक प्रजापालक बहुत श्रेष्ठ राजा हुआ, त्वंगध्वज। सूत जी ने कहा, ऋषियों ये पंचम अध्याय की कथा है, सारांश है इसमें। यह राजा त्वंगध्वज बड़ा ही श्रेष्ठ था, धार्मिक था, किंतु शुभाशुभ जो कर्म है वो प्रति व्यक्ति को भोगना होता है। उस श्रृंखला में चाहे हरिश्चंद्र जी क्यों ना हो, शिवी, दधीच, हरिचंद्र, नरेशु, सहयोग, धर्महित कठिन कलेशु। राजा हरिश्चंद्र, राजा शिवी, राजा दधीच और भी बहुत अम्बरीश जैसे राजाओं ने कितना कष्ट सहन किया। यह राजा त्वंगध्वज बड़े ही श्रेष्ठ योगी। एक बार यह शिकार के लिए वन में गए, बहुत प्रकार के वन्य जीवों का शिकार किया और एक बड़ का वृक्ष था। उस वट वृक्ष के एक किनारे पे ग्वाले लोग भगवान का पूजन कर रहे थे। जब राजा थकित हुए तो ये वहीं बैठ गए। ग्वाले लोगों ने पूजन किया, राजा ने संयोगा पूजन में कोई ध्यान नहीं दिया। पूजन पूर्ण हो गया, प्रसाद वितरण हुआ। पहले आरती हुई, फिर प्रसाद वितरण। ग्वाले लोगों ने राजा के पास प्रसाद रखा। सूत जी ने कहा, ऋषियों ऐसा संयोग बना कि राजा ने प्रसाद की ओर भी ध्यान नहीं दिया और अपने घर की ओर चल देते। भगवान ने विचार किया, ये इतना श्रेष्ठ राजा है, आज इससे जीव हिंसा के अपराध में और भावना में यह अयोग्यता हुई है, यह अपराध हुआ है। मैं इसे योग्य बनाने के लिए कष्टित करूंगा, पहले कष्ट दूंगा यानी दंड दूंगा ताकि इसका सुधार हो जाए। और भगवान ने कैसा दंड नियोजन किया। राजा त्वंगध्वज जब तक घर में पहुंचे कि उनके स्कंद पुराण में उल्लेख है 100 पुत्र नष्ट हो गए। तस्य पुत्रम शतम नष्टम। घर में पहुंचकर यह परिवर्तन आकस्मिक देखकर राजा बड़ा कष्टित हुए। बारंबार चिंतन करते हैं आखिर मेरा अपराध क्या है, और बार बार चिंतन करने पर अपराध ज्ञात हुआ। आज हमसे भगवान सत्यनारायण के पूजन में ऐसा अपराध बना है, इसलिए सत्य देवेन तत्सर्वम नाशितम मम निश्चितम। भगवान सत्यनारायण हमसे रुष्ट हो गए। राजा ने विचार किया, वहीं पर गया, उन वाले लोगों को साथ में लिया, उनके साथ में भगवान का पूजन किया। भगवान से बारंबार प्रार्थना करी, भगवान क्षमस्व में अपराधम, मेरे अपराध क्षमा कर दे। दंडाकार गिरकर भगवान को प्रणाम किया तो दीन जनों के पालन करने वाले भगवान नारायण प्रसन्न हुए। राजा के पुत्र भी राजा को प्राप्त हुए और इस लोक में बहुकाल पर्यंत सुख इस राजा को प्राप्त होता है। चा अंते सत्यपुरम ब्रजेत, अंत में इसे सत्य लोक की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी महाराज कहते, ऋषियों ये जो कथा मैंने आपको सुनाई ये स्कंद पुराण की कथा है। वेदव्यास जी प्रणीत जो 18 पुराण हैं
उनमें स्कंद पुराण बहुत बड़ा पुराण है, भागवत महापुराण भी उसी श्रृंखला में है, अनेकानेक पुराण है। इन पुराणों की कथाओं का संदेश है कि हम सब नित्य निरंतर एन केन प्रकारेण सृष्टिकर्ता नारायण भगवान की शरण में रहे। सूत जी ने करिष्यों यह सत्यनारायण पूजन भी इसी तरह भगवान विष्णु की सेवा पूजा का एक सोपान माने एक पक्ष है, सीढ़ी। या इदम कुरुते सत्यम व्रतम परमम दुर्लभम। कलिकाल ग्रसित मानव इस पूजन को करके सब तरह से अपनी जीवन रूपी यात्रा को मंगलमय बना सकता है। सूत जी ने करिष्यों धन के इच्छुक जनों को धन की प्राप्ति होती है, दरिद्र दरिद्रता से मुक्त हो जाते, भयभीत पुरुष भय से छूट जाते। इस प्रकार से अनेकानेक मनोरथों की पूर्ति होती है। विशेष करके कलयुग में भगवान सत्यनारायण की पूजा बहुत बहुत फलदायी है। भक्तजन अनेकानेक नामों से भगवान को पुकारते हैं। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान का कल्कि रूप में अवतार होगा। सूत जी ने करिष्यों जो जन श्रद्धा भक्ति के साथ में इस परम पुनीत सुखदायी भक्तिदायी मोक्षदायी भगवत कथा का श्रवण करते हैं, वह भगवान की कृपा से इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। ऋषियों इस कथा में 5 अध्याय हैं। 5 अध्यायों में भगवान के पावनाति पावन चरित्र और भगवत भक्तों की भी महिमा गाई गई। उनमें से कुछ एक के दूसरे जन्म का प्रसंग सूत जी ने करिष्यों सुनो में सुनाता हूं। सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो भवत। सतानंद नाम के ब्राह्मण का प्रसंग सुना आप सबने। ऋषियों यह सतानंद नाम के ब्राह्मण आगे जन्म में अपने अच्छे कर्मों की परिणति में श्री सुदामा ब्राह्मणो भवत, सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और भगवान के अवतरण कृष्ण अवतार में भगवान का सानिध्य इन्होंने प्राप्त किया, मोक्ष पाया। एक लकड़ी बेचने वाले श्रीमान जी, उनका कथा प्रसंग सुना तो यह लकड़ी बेचने वाले गुहराजो बबूवा। त्रेता में भगवान राम के अवतरण में निषाद राज हुए और भगवान राम की कृपा प्राप्त करके मोक्ष पाया। उल्का मुखो महाराजो नृपो दशरथो भवत श्रीरंगनाथ शं पूज्यम श्री वैकुंठम तदागमत। उल्का मुख नाम के राजा आगे जन्म में राजा दशरथ हुए। भगवान श्री रंगनाथ जी का भजन पूजन करके मोक्ष पाया। धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ सेठ जी अपने अच्छे कर्मों के परिणति में आगे राजा मोरध्वज हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र का समर्पण करके, बहुत सुंदर इनकी कथा है, भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र का समर्पण करके मोक्ष पद प्राप्त किया। तो अंगध्वजो महाराजा स्वयं भवत किला सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्री वैकुंठम तदा गमत। और एक तुंगध्वज नाम के राजा अपने अच्छे कर्मों की परिणति में आगे स्वयंभू मनु हुए, सबको भगवत भक्ति का मार्ग बताकर और मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसे ही सूत जी ने करिष्यों सारे गोप ब्रज में यदुवंशी बने हैं। परमात्मा नारायण अपने सभी भक्तों पे सब तरह से कृपा करते हैं। सब ऋषि बड़े प्रसन्न हुए सूत जी के
कथा प्रसंग को सुन के और सूत जी को बारंबार वंदन किया। सूत जी महाराज प्रस्थान करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय संपूर्णम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री श्याम सदा शिवजी महाराज की। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भयदा ऋणम नवकंजलोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुता वरम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंद सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजान भुज शर चाप धरि संग्राम जित खर दूषणम इति वदते तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दलगल जन्म मनुजाहि राजो मिली स्वर सहज सुंदर साबरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावे। यही भांति गौरी शीस सुनिशिय सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हर्षो न जाय कही मंजुल मंगल मूल पाम अंग पर कन लगे। सियापति राम जय मेरे प्रभु राम मंगल भवन अमंगल हारी जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय। जा पर कृपा मेरे राम जी की होई जय सिया राम जय जय सिया राम। ता पर कृपा करे सब कोई जय सिया राम जय जय सिया। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। पवन सुत हनुमान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। बरसाने वाले की जय। शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। बोले साचे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा पवना वाली का बोले साचे दरबार की जय। भक्तजनों, पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष में आज पूर्णिमा की तिथि और वीरवार का दिन है। आज का सूर्योदय
प्रातःकालीन 7:05 पे और सूर्यास्त सायंकाल 5:20 पे होगा। देशीय तारीख के अनुसार राष्ट्रीय मार्गशीर्ष मास में आज 23 तारीख है और अंग्रेजी के तारीख के अनुसार दिसंबर मास की 8 तारीख। आज का चंद्रमा मिथुन राशि पे रहेगा। आज का दिन आप सभी भक्त जनों के लिए एवं आपके पारिवारिक स्वजनों के लिए कल्याणकारक मंगलमय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। जय जय श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे। गले बैजंती माला साजे। कुंडला की छवि न्याय भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। वृंदावन विच रास रचावे। वृंदावन विच रास रचावे। राधा प्यारी साथ भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मात यशोदा दहिया बिलोवे। नंद जी की रानी दहिया बिलोवे। माखन खाए नंदलाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। यमुना तट पर गौआ चरावे। यमुना तट पर गौआ चरावे। ग्वाला बाला नाम भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चरण शरण बलिहारी भज मन श्री राधे। जय जय श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। भोले बाके बिहारी लाल आज के आनंद की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सब लोग मिलके